ठीक है, शुरुआत करेंगे भाई। इस वीक के जो क्वेश्चंस दिए थे, कुछ लोगों ने ट्राई किया और बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। सुज्ञान और अथर्व ने मुझे आंसर्स भेजे थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस देखते हैं भाई। कोई और जिसने ट्राई किया हो, भेज नहीं पाया आंसर, सॉल्यूशन? अच्छा ठीक है, आपने पक्का 2:30 के बाद भेजा होगा। ठीक है, 2:30 के बाद। हाँ, मैंने मोबाइल नहीं चेक किए, ओपन किया है। वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं व्हाट्सएप एडिक्ट नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है ऋषिकेश, समझ रहा है ना? तो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप एडिक्ट नहीं हूँ, और मैं ऐसा लोगों को इंस्टाग्राम पर उनका हैप्पी बर्थडे टू यू भी विश नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा मैं अलग रहता हूँ। ओके, सो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो देखा देखा हुआ सा, सुना सुना हुआ सा लगा होगा आप सभी को। ओके, क्या हो गया? ओके, ये वाला क्वेश्चन भाई ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को शीट पे ट्राई किया है काफी लोगों ने, आंसर्स भी नहीं, ये वाला नहीं ट्राई किया, ये वाला नहीं ट्राई किया। ओके, तो ये वाला डिस्कस करते हैं, ये वाला डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ऑब्वियसली देख के समझ में आ गया होगा कि यहां पर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, पर एंगल्स थे सप्लीमेंट्री मेरे। ठीक है भाई, दोस्त दोस्त कौन कौन से थे दोस्त? ये पाई वाला और साइन 14 पाई। और ये वाला 9 पाई बाय साइन 14 एंड दोस्त। 5 पाई बाय 14। ठीक है, ये दोनों दोस्त थे, बिल्कुल सही। फिर इनकी इनकी भी दोस्ती थी, इनकी इनकी भी दोस्ती थी, इनकी इनकी भी दोस्ती थी। अच्छा, फिर इसकी 5 पाई और 9 पाई। और इसकी भी दोस्ती थी, इसकी और इसकी भी दोस्ती थी। ठीक है, ठीक है, इन सभी की दोस्ती थी, इन सभी की दोस्ती थी। पर पर वो जो बीच वाला है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। बीच वाला सर उसके वो तो उसका क्या 1 ही करें? देने इक्वल वाला टू है। 1। वो तो 1 है भाई, साइन पाई बाय 2 वो तो 1 है। तो ये तो बस ऐसे सुंदरता बढ़ाने के लिए आया था, ये तो 1 है। तो जो बचे हुए एंगल्स हैं अब उनकी बात करते हैं, जो बचे हुए एंगल्स हैं उनकी बात करते हैं। और जब आप साइन ऑफ पाई अपॉन 14 और साइन ऑफ 13 पाई अपॉन 14 को देखते हो इन दोनों को, तो आपको मन करता है कि इन दोनों को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। आप 13 पाई बाय 14 को लिखना चाहते हो पाई माइनस पाई अपॉन 14, 13 पाई बाय 14 को लिखते हो पाई माइनस पाई अपॉन 14। हाँ, और साइन पाई माइनस थीटा हो जाता है साइन साइन थीटा थीटा। इटसेल्फ। ठीक है, तो देखो भाई, ये दोनों की दोस्ती से क्या निकला भाई? साइन ऑफ पाई अपॉन 14 का होल स्क्वायर। चमका क्या? पहला वाला स्टेप बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। है, ऐसे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। हाय खुशी, चमक गया ना भाई? हाय निखिल, निखिल चमका बेटा, खुशी चमक रहा है ना? हाय श्रेयश, चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, हाय अनिरुद्ध। अब जैसा इन दोनों के लिए किया, जैसा इन दोनों के लिए हाय किया, सर। एक और चीज, अगर आप ऐसा मुझसे पूछोगे कि सर आप 13 पाई बाय 14 में कन्वर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं किए, तो उसका एकदम सिंपल सा रीजन है। 13 पाई बाय 14 में अगर मैं कन्वर्ट करता ना, तो मैं वो कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज पे नहीं खेल पाता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जब साइन के अननोन एंगल्स हो तो उनको उनके कॉम्प्लीमेंट्री में खेलना। अभी तो हम सप्लीमेंट्री, अरे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझते हो ना, वो नहीं कंपार्टमेंट आ गया कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री, क्या पेपर्स ले लेते हैं, वो वाली चीज नहीं है। फेल हो गए तो कौन सा एग्जाम बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वो चीज नहीं है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, इन दोनों पे खेलना है। मैं चाहता हूं कि मैं 90 डिग्री पर भी खेल पाऊं, इसलिए मैं 90 से बड़ी वाली वैल्यू में कभी कन्वर्ट नहीं करूंगा, कभी कन्वर्जन नहीं होगा 90 से बड़ी वाली वैल्यू में। अब 90 से बड़ी वाली वैल्यू कब खेलता है भाई? 7 पाई अपॉन 14 को देखो, वो इसीलिए दिया गया है। 7 पाई अपॉन 14 के जो लेफ्ट में है सारे एंगल्स वो 90 डिग्री से छोटे हैं। 7 पाई अपॉन 14 के राइट में है जो एंगल्स वो 90 डिग्री से बड़े हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के बड़े वाले एंगल को मैं 90 डिग्री के छोटे वाले एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, इस तरह का हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर्ड पाई अपॉन 14 मल्टीप्लाइड बाय। अब ये जो 3 पाई अपॉन 14 है और 11 पाई अपॉन 14 है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, और 11 पाई अपॉन 14 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई अपॉन 14। ठीक है, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 14। ओके, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, साइन स्क्वायर्ड 3 पाई अपॉन 14,
3π/14 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, जैसे 5π/14 है वैसा ही 9π/14 है। 9π/14 90 डिग्री से बड़ा है। मैं जब खेलना चाहूंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे खेलूं, इसलिए 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल पे कन्वर्ट करेंगे। तो 9π/14 को मैं बोल रहा हूं पाई माइनस 5π/14 और फिर उसको कुछ इस तरह का लिख ले रहा हूं, साइन स्क्वायर 5π/14, 5π/14, ओके। अब इसके बाद क्या करें? यहां तक तो हम पहुंच गए, इसके बाद क्या स्टेप करना चाहिए भाई? इसके बाद तो कुछ चमक ही नहीं रहा है, इसके बाद क्या करना चाहिए? तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री पे अभी तक नहीं खेला हूं, सप्लीमेंट्री पे खेल लिया मैंने, मैं कॉम्प्लीमेंट्री पे नहीं खेला हूं। हाँ, नोन एंगल्स नहीं है, अगर नोन एंगल्स नहीं है तो सप्लीमेंट्री पे तो खेल के देख चुके हो भाई, अब कॉम्प्लीमेंट्री पे खेल जाओ, मतलब π/2 माइनस थीटा पे खेलो, सभी एंगल के रेस्पेक्टिव π/2 माइनस थीटा पे खेल के देखो वो। लेकिन आप बोलोगे कि सर अरे इन सबके पास स्क्वायर है, सबका स्क्वायर कॉमन ले लें क्या? ऐसा ले लेते हैं, साइन ऑफ π/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3π/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 5π/14 और इस चीज का होल स्क्वायर, इस चीज का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी समय आया है इनके कॉम्प्लीमेंट्रीज पे खेलना, और ऐसा होगा जब बहुत लंबी सीरीज देना, बहुत लंबी सीरीज दे और उसमें नोन एंगल्स नहीं हो, तो आपको एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, या तो कॉम्प्लीमेंट्री पे खेलना है तो सप्लीमेंट्री पे खेलना है। सप्लीमेंट्री पे बहुत कम खेलते हैं, जो बड़े एंगल से 90 डिग्री से पहले उनको कन्वर्ट कर लो, 90 डिग्री से छोटू एंगल बना लो और फिर खेलना कॉम्प्लीमेंट्री पे। अच्छा भाई, चलो भाई, अब मैं जिससे पूछूंगा वो नहीं बताएगा, ठीक है? तो आयुष बोल बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आयुष नहीं बताएगा, तो आयुष का कोई दोस्त बताएगा, ठीक है? कौन बताएगा भाई? साइन π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखें? साइन π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखें? π/2। अरे आयुष का कोई दोस्त ही नहीं, कैसे लोग हो यार तुम लोग मतलब साथ ही नहीं दे रहा है कोई आयुष का। मैं नहीं बताएगा, अमय का कोई दोस्त है तो बता सकता है भाई, किसी का आसपास में बर्थडे हो अमय के, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडेज ऑन 3rd और 4th ऑफ जनवरी। अमय कोई है क्या तेरा दोस्त, तेरे आसपास में बर्थडे भी है उसका, वो बता सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो वही लड़का बताएगा, ठीक है, वो जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, वो बताएगा कि साइन π/14, साइन π/14 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या रहेगा। तो बोल भाई, अरे नाम बोलना ही पड़ेगा क्या उसका? हमें तू ही बोल दे भाई अपने दोस्त को। ऋषिकेश बोल बेटा, साइन ऑफ π/14 क्या लिखें? अरे कुछ कह रहे हो का? अरे क्या कह रहे हो? अवजवा नहीं सुनाई दे रहा है सर। 6π/14। 6π/14, ठीक है। अच्छा भाई, वेरी गुड। तो क्या किया भाई ऋषिकेश ने उसको π/2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 7π/14 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो बन गया 6π/14। लेकिन ये साइन में नहीं रहेगा, जब 90 डिग्री से कॉम्प्लीमेंट्री से खेलता है साइन तो कोसाइन में कन्वर्ट हो जाता है भाई, तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 6π/14, ठीक है। फूक फूक के कदम रखना है आगे। अच्छा, कोसाइन ऑफ 6π/14, वैसे ही साइन ऑफ 3π/14, ऋषिकेश पूरा बता दे, 3π/14 को क्या लिख लें? साइन ऑफ, नहीं कॉस में कन्वर्ट होगा ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो साइन 3π/14 को लिखेंगे कॉस ऑफ, हाँ कॉस ऑफ 7π/14 माइनस 3π/14। अब आप बोलोगे सर 7π/14 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 7π/14 ही π/2 है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा ही कोसाइन थीटा होता है, और कोसाइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 4π/14। वैसे ही लास्ट वाला ऋषिकेश नहीं बताएगा, ठीक है, लास्ट वाला ऋषिकेश नहीं बताएगा। अब लास्ट वाला कौन बताएगा भाई? लास्ट वाला बताएगी जो सबसे पहले आई है, आज सबसे पहले आई है मैडम। यस सर। हाँ बोल, तो साइन ऑफ 5π/14 को क्या लिख लें उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में? cos of 2π/14।
7 - 5, हाँ, cos of 2 2 pi पाई upon 14. अपॉन 14 इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आप बोलोगे सर ये 14 में क्यों खेल रहे हो भाई? सर थोड़ा सा उसको इजी कर लो, ऐसा खेलो, उसको लिख लेते हैं cos ऑफ 2 पाई अपॉन 14 को पाई अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई अपॉन 14 को cos ऑफ 2 पाई अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 6 पाई अपॉन 14 को cos ऑफ 6 पाई अपॉन 14 को लिख लो, क्या लिखोगे? इसको लिख लो cos ऑफ, अभी के लिए लिख लो 3 पाई अपॉन 7। 3 पाई अपॉन 7। देखो जो अंदर का मसाला है ना भाई, मैं अंदर के मसाले को सॉल्व कर रहा हूं, वो स्क्वायर वाली चीज थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये अंदर वाले पार्ट को मैं लेके सॉल्व कर रहा हूं, लास्ट में स्क्वायर कर देंगे मन करेगा तो। ओके, अब क्या करें, अब यहां से क्या करें? तो यहां से एक छोटा सा हिंट देता हूं, शायद आप लोगों को चमक जाए। ये 3 पाई अपॉन 7 ऐसा बहुत सुंदर सा नहीं दिख रहा है भाई, इस 3 पाई अपॉन 7 को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। इस 3 पाई अपॉन 7 को क्या लिख सकते हैं? अनीशा बोल, म्यूट करके बोलती है हमेशा। अच्छा ठीक है, देखो जो cos ऑफ 3 पाई अपॉन 7 है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है ये सारे नंबर्स, तो ये स्क्वायर के अंदर है। देखो आपने फॉर्मूले जो पढ़े हैं, cos थीटा, cos ऑफ a, cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2 स्क्वायर a, cos ऑफ 2 क्यूब a, ऐसा अप टू, ऐसा बहुत लंबा एक फॉर्मूला बताया था ना लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ टीपीपी, इसका फॉर्मूला प्रूफ कराया था लास्ट क्लास में। ये बिल्कुल उस फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा आपको, दिखेगा, क्योंकि चलो आप बोलते हो तो ये जो 3 पाई अपॉन 7 है ना, देखो पाई अपॉन 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई अपॉन 7 मिल गया। अब इसको कुछ और खाना है, इसको क्या खाना है भाई? 2 स्क्वायर चाहिए। क्या 3 पाई अपॉन 7 इसको 2 स्क्वायर दे सकता है? हाँ, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो देखो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, cos ऑफ पाई अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 पाई अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3 पाई अपॉन 7 को मैं लिख रहा हूं माइनस के साथ cos ऑफ 4 पाई अपॉन 7। अब ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, तो cos ऑफ थीटा इज cos ऑफ थीटा इज माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, तो cos ऑफ 3 पाई अपॉन 7 इज माइनस कॉस पाई माइनस 3 पाई अपॉन 7, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 7 मतलब 4 पाई अपॉन 7, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको आता है, अगर इसका फॉर्मूला नहीं भी आता होगा तो मैं आपकी मदद करूंगा, पर इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? साइन 2 रेज टू द पावर n a डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n साइन a। देखो तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ टीपीपी वही वाला फॉर्म है, वही वाला फॉर्म है भाई, वही वाला फॉर्म है। ठीक है, तो वही चीज दी हुई थी। अगर किसी को गलती से नहीं याद है तो आग कहां पर लगाई थी भाई, चिंगारी कैसे दी गई थी, बस ये याद रखो। और चिंगारी देने के लिए मैंने क्या किया था भाई? चिंगारी देने के लिए क्या किया था? 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई अपॉन 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई अपॉन 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। फिर से मेरी बात सुनना, ये वाला स्टेप बहुत क्रिटिकल है, केवल छाप नहीं लेना। इस स्टेप से जो इस स्टेप में आए हैं, क्यों कन्वर्ट किया 4 पाई अपॉन 7 में? क्योंकि मुझे 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्टेड रखना है। कॉस जब ढेर सारे मल्टीप्लीकेशन में आता है, कॉस का जब ढेर सारे मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो वही वाला फॉर्म अच्छा होता है। कौन सा फॉर्म अच्छा होता है भाई? cos of a, cos of 2a, cos of 2 square a, cos of 2 cube a, cos of 2 raised to the power 4a up to cos of 2 raised to the power n minus 1 times of a। वही वाला फॉर्मूला ज्यादा फायदेमंद होता है यूज करना, इसलिए ऐसा किया। और जब ऐसा किया तो ये वाला कन्वर्जन अभी भी मैं बोलता हूं आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है। यहां से cos of 3 pi upon 7 से cos of 3 pi upon 7 से cos of 4 pi upon 7 विथ नेगेटिव साइन, यहां से यहां तक बहुत लोगों को नहीं पता है। और उसका रीजन ये है कि इतने दिन बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की और आपने से बहुत कम लोगों ने बोला कि सर जो भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस अपलोड कर दो, हमें एक बार देखना है। किसी को मतलब नहीं है,
और मुझे अभी भी पता है कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये कैसा कन्वर्ट हुआ। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। चैप्टर शुरू होने से पहले बोला गया था कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ते तो फिर सारी चीजें एनसीईआरटी की भी समझ में आती हैं और यहाँ पर हो रही हैं वो भी समझ में आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने मिस किया है तो आप बहुत सारी चीजें मिस करोगे आने वाले समय में भी। ओके, तो सर मल्टीप्लाई मुझे डिवाइड किया। हाँ बेटा बोलो। सर इधर पाई/7 और 2π/7 है और 3π/7 भी है। सो हाँ, 2π/7 प्लस पाई/7 गिव्स यू 3π/7। तो मैं सीडी रूल मतलब वो प्रोडक्ट और सम रूल करके प्रोडक्ट और सम रूल से आप उसको बड़ा करते जाओगे ना। कॉस इंटू। जब आपको किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप सोचते हो कि जितना ज्यादा छोटा हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, अथर जब आप सीडी रूल यूज करोगे ना तो आप नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा रहे हो और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अरे अभी मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया था ना कुछ दिन पहले, मैंने बोला था कि जितने भी ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तब निकलता है उसका रेंज। तो उल्टा जाना है, ढेर सारे टर्म्स हैं उसको किसी एक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम सीडी रूल लगाएंगे तो अभी सब प्रोडक्ट में तो है, प्रोडक्ट से फिर स्प्लिट होके दो अलग अलग टर्म्स में चले जाएंगे। ठीक है, और मुश्किल हो जाएगा। और आप वो चीज तब कर सकते थे जब वो नोन वैल्यूज दे रहे हो, मतलब आप सीडी रूल लगाओ लेकिन वो 60 डिग्री 30 डिग्रीज ऐसे कुछ वैल्यूज दे दें। ठीक है, तब बात बनेगी, यहां पर तो बात बन नहीं रही है इसलिए वैसा नहीं किया। ठीक है, आया समझ में बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन 2n a डिवाइडेड बाई 2n साइन ए। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना तो बस याद रखो कि कैसे वो फॉर्मूला आया था। तो ऊपर नीचे टू टाइम्स ऑफ साइन π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और पहले से था कॉस ऑफ π/7, कॉस ऑफ 2π/7 और कॉस ऑफ 4π/7। ठीक है, कॉस ऑफ 4π/7 ऐसा कुछ था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों टर्म्स को साथ में ले लेंगे। ऊपर में है 2 साइन π/7 कोसाइन π/7। ठीक है, जो ऊपर वाला 2 साइन π/7 है मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन π/7 है, वृंदा बेटा उसको क्या लिख लें? 2 साइन π/7 कोसाइन π/7 को क्या लिख लें? सर कौन सा? ऊपर में जो मैंने 2 साइन π/7 कोसाइन π/7 लिखा है उसको क्या लिख लें हम भाई? साइन 2 थीटा। हाँ, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/7। अब उसके बगल में बैठा रहेगा कोसाइन ऑफ 2π/7, और उसके बगल में बैठा हुआ दिखेगा आपको कोसाइन ऑफ 4π/7, और नीचे में आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ π/7। ठीक है, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप उसको एक और 2 दे दो, ऊपर में एक और 2 दे दो, नीचे में एक और 2 दे दो, ऐसा कुछ बना लो। ठीक है, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया, चलो ऐसा बना लिया तो बोल तो ओम। अब 2 sin 2π/7 कोसाइन 2π/7 को क्या लिख लें बेटा? ओम, यस सर। जो ऊपर वाला 2 sin 2π/7 कोसाइन 2π/7 है उसको फिर से क्या लिख लें बेटा? तो साइन को कॉमन लेंगे क्या? नहीं नहीं, साइन को कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। म्यूट कर ले ओम अपने को। हाँ ठीक है, चलो भाई। मधुरा बेटा, मधुरा बोल तो क्या लिख लें इसको? 2 sin 2π/7 कोसाइन 2π/7, इसको क्या लिख लें? पता नहीं सर। नहीं पता क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अभी कोई बताएगा, अभी कोई बताएगा? अब कौन बताएगा भाई? शांतनु बोल तो बेटा। 2 sin 2π/7 कोसाइन 2π/7 जो न्यूमरेटर में है उसको क्या लिख लें?
यार तुम जब अपना ऑडियो अनम्यूट किए तो पायल की आवाज आई। तुम क्या कर रहे हो शांतनु? सर नहीं सर। नहीं कर रहे हो? ये कौन सी चीज है जो तुम कर सकते हो? अच्छा, किसी ने तो आंसर दिया है। चिन्मय ने आंसर दिया है भाई। -4 sin थीटा। चिन्मय, ठीक है, चलो चिन्मय ने ट्राई किया। ओके। हाँ, लेने का क्या? क्या बोल रेले हो? क्या बोल रेले हो बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री लेने का क्या इधर? कॉम्प्लीमेंट्री लेने का हो सकता है, तो पर फिर साइन को कॉस आएगा ना, हाँ तो हाँ कॉस ब्रैकेट पाई 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 बस ये है 7। हाँ, ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं भाई, ट्राई करते हैं। चिन्मय, गहरी सांस ले बेटा। चिन्मय, हाँ सर। कुछ कहना चाहता है? नहीं सर। नहीं कहना चाहता? ठीक है, ठीक है। ओके, कोई कुछ कहना चाहता है भाई? खुशी, तुझे ऐसा लग रहा है क्या लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं? ऐसा लगने लग गया क्या तुझे? खुशी, तुझे ऐसा लग रहा है क्या लोगों ने चीजों को बहुत हल्का ले लिया है ऑलरेडी? अच्छा, नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो खुशी, क्या लिख लें बेटा? 2 sin 2π/7 कोसाइन 2π/7, इसको क्या लिख लें? -sin 2 of x -sin, 2x। ठीक है, ठीक है, सही है। ओके, सानिका, तो ऐसा लग रहा है क्या लोग अब चीजों को काफी हल्के में ले रहे हैं? यस सर। ठीक है, अच्छा लगा मुझे आपने बोला ये। ओके, निश्चित बेटा, क्या लिख लें बेटा इसको? -2 sin 4π/7। अरे भैया, जब साइन 4π/7 पे जा रहा है तो -2 किधर से आएगा भाई? 2 तो खा ही जाएगा ना वो sin 2θ। हाँ सर, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा -sin 4π/7 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन 4π/7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर साइन ऑफ π/7। ठीक है। देखो भाई, जैसा तुम कर रहे हो ना, जैसा तुम सभी कर रहे हो, नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। मुझे कोई अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है तुम्हें कि मैं कितना जानता हूं, ठीक है। मुझे जितना पता था उतना पता रहेगा, मैं नहीं भूलने वाला, ठीक है। पर तुम अपनी नॉलेज को कहीं से भी, किसी भी, इससे तुम्हारा जो डोमेन है वो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, और बहुत कन्फाइंड हो चुके हो। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और किसी ना किसी तरह से हम 12th में आ चुके हैं, क्योंकि यही साल है लास्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर तो एग्जाम ही होंगे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप कल से मुझे बोलने लग जाओगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई जो एनसीईआरटी में है मुझे वो भी पढ़ाने आती हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाने आती हैं। ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर बुक में लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी चीज़ बताई जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा भी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप खुद से बात करो कभी कि सर आप जो पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, या मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं होने वाला जो पार्ट है उसमें पूरी पूरी गलती, उसके लिए पूरे पूरे रिस्पॉन्सिबल आप लोग हो, आप लोग। और इस स्टेज पर आप सभी ये गलती करते हो, सभी बच्चे ये गलती करते हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ आज नहीं हो पा रही है वो मैं कल कर लूंगा, जो जो 2-3 दिन का चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो मैं फिर
नेक्स्ट वीक कर लूंगा, फिर नेक्स्ट वीक कर लूंगा, फिर नेक्स्ट वीक करूंगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम सभी को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं याद है जो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, इसका मतलब उसके बाद आप बस क्लास में बैठने आ रहे हो, ठीक है। और बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। बैठने से एक बहुत ज्यादा गलत इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ेगा, और हर साल पड़ता है कि यार टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं होगा, टीचर ने तो ये चीज बताई नहीं होगी, तो फिर बच्चा कैसे अच्छा करेगा एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं ये जो जनरल नोशन है, मैं यहाँ पर आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि पेरेंट्स मुझे आकर के बोलें कि आप बहुत अच्छा पढ़ाए या बहुत खराब पढ़ाए, ठीक है। पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हाँ भाई, आप आज के बाद कहीं और जाओ, मतलब नेक्स्ट ईयर आप कहीं और जाओ, तो आप कम से कम इतना तो याद रखो कि हाँ भाई, ये वाली टीचर तो मुझे, ये वाली चीज तो मेरे टीचर ने मुझे क्लास 12th में ही सिखा दी थी या क्लास 11th में ही सिखा दी थी, तो इस वाली चीज को मुझे फिर से नहीं सीखना है, फिर से नहीं सीखना है कॉलेज में। या ये वाले बेसिक्स, अगर कभी आप कैट का एग्जाम दोगे तो ये वाले बेसिक्स भाई, मैथ्स का ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पर फिर से नहीं सीखना है, क्योंकि ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और आपको ये चीज बहुत फ्रैंकली एक्सेप्ट करनी होगी कि आप बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हो। आपको लग रहा है कि जो क्लास में चीजें चल रही हैं वो बेकार हैं, वो या तो आपके लिए बहुत छोटी हैं, आप उसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, या फिर आपके आउट ऑफ रीच हैं। अगर आउट ऑफ रीच हैं तो थोड़ी बहुत मैं मदद कर सकता हूं, पर आपके लिए बहुत आसान लग रहा है तो फिर मैं इस चीज में आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, ठीक है। पर हाँ, मुझे क्लास में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिलने लग गया है कि कितने ज्यादा पानी में जा चुके हो आप, इसी सिचुएशन में कितने ज्यादा पानी में जा चुके हो। इंप्रूव कर लो, अभी भी समय है, अभी भी समय है, तुम्हारा ही फायदा होगा। ओके चलो भाई, इसके बाद ऊपर नीचे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4 पाई अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ 4 पाई अपॉन 7 डिवाइडेड बाय, फिर से मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया भाई, तो ये हो जाएगा नीचे में 2 क्यूब साइन ऑफ पाई अपॉन 7। ओके ठीक है भाई। अच्छा, फिर से जो ऊपर वाला 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा का फॉर्म है वो बन जाएगा साइन 2 थीटा, वो बन जाएगा साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 7 विथ अ नेगेटिव साइन, और डिनोमिनेटर में है 2 क्यूब दैट इज 8 और एक साइन ऑफ पाई अपॉन 7, ठीक है। अब साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 7 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 7 को क्या लिखा जा सकता है भाई? अक्षता बोल तो साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 7, साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 7 को मैं साइन ऑफ पाई अपॉन 7 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो क्या करूं? पता नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सुज्ञान बोल बेटा। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 7। चलो ठीक है, माइनस साइन ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई अपॉन 7, 8 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई अपॉन 7। चलो अब आप सभी रेज योर हैंड, अगर आपको पता है कि व्हाट इज साइन ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 7। आप में से कितने लोगों को आता है साइन ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 7 को क्या लिखें? रेज योर हैंड। ओके सो आई गेस अराउंड 50% लोगों को आता है। चलो जिसको नहीं आता क्लास से निकल जाए, पहले फर्स्ट वाली क्लास का वीडियो देख करके आना। जिसको नहीं आता भी क्लास से निकल जाए, नहीं आता क्लास से निकल जाओ सीधा, यहाँ तमाशा करने मत आओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूंगा। चलो चलो, जिसको नहीं आता क्लास से निकलो, क्लास छोड़ के जाओ, तमाशा मत बनाओ। हाँ वेट कर रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो जाए भाई, नहीं आता जाए, मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। चिन्मय तुझे आता है? हाँ क्यों नहीं आता? कितनी क्लास किया है? ट्रिग्नोमेट्री की कितनी क्लास अटेंड किया है?
क्या? सर सब किया हूँ। सब किया है और ये चीज नहीं आती है? कभी वीडियो देखा कभी वापस? जो असाइनमेंट सबमिट करता है वो कैसे सबमिट करता है? किसका कॉपी करके करता है? सर नहीं, वो टाइम लेके करता हूँ। टाइम लेके करता है। बढ़िया है। यार जब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा और मैथ्स भी पढ़ाऊंगा तुम्हें दोनों चीजें सेम ही लगेंगी, क्योंकि तुमको ना ये समझ में आ रहा ना तुमको वो समझ में आएगा। तो पढ़ाया जाता है, कितनी ही चीज पढ़ाई जा रही है, कितना स्लो पढ़ाया जा रहा है। मेरा मन करता तो मैं क्लास में हफ्ते में एक क्लास लेकर के भी इस चीज को खत्म कर देता, या बाकी टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं उसको एक ही क्लास लेकर के खत्म कर सकते हैं। पर तुम जिस तरह से मतलब ऐसा हद कर दियो तुम लोगों की, नहीं सुधरोगे तो फिर क्या किया जा सकता है? मतलब जो अपना तुम्हारा नॉनसेंस सा ये है ना, सुधर जाओ भाई सुधर जाओ। मतलब ये चीज कहां से जेई के लेवल की है? तुमको एनसीईआरटी की चीजें नहीं आ रही, कल को फेल हो जाओगे, बोलोगे यार पढ़ाया तो था टीचर ने लेकिन हम फेल हो गए। नॉनसेंस। I still doubt कि many of you are not writing the things which I am giving, writing the notes which I am giving in the class. अगर लिखे रहते नोट्स, अगर मैंने इसको कितने हफ्ते पहले ये चीज बोली थी कि तुम इसका एक टेबल बनाकर अपने जहां पर भी हो सकता है अपने स्टडी टेबल के आसपास में चिपका लो, कितने हफ्ते पहले बोला था? 10th में नहीं पढ़ रहे हो? यहां पर कोई कर्नाटका स्टेट बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है कि 100 नंबर आ जाएंगे। तुम्हारा जो बोर्ड में स्कोर आता था ना 98%, 99%, 100%, वो चीज नहीं आएगी अब यहां पर। और दिख रहा है अभी के स्कोर्स में 50 नंबर पार करने में हवा टाइट हो जा रही है, नेगेटिव में स्कोर्स आ रहे हैं। फिर भी क्लासेस नहीं करेंगे, क्लासेस करेंगे तो नोट्स नहीं बनाएंगे। एक चीज बोली है इतने हफ्ते पहले, केवल एक चीज बोली थी कि इसका 2 टेबल थे, केवल 2 टेबल थे, चिपका लो अपने टेबल पर। दो शीट में बनाने को बोला था, चिपका लो अपने टेबल पे। ओवर स्मार्ट बन गए हो बहुत ज्यादा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है, सब तुमको याद हो जाता है। क्या करते रहो? तो पबजी खेलते हो? चलो एक दिन खेलते हैं पबजी मिल करके, देखते हैं किसको कितना अच्छे से खेलने आता है पबजी। कोई चीज ढंग से नहीं करनी है, बोला जाए तो काम नहीं करोगे टाइम पे, कल को मार्क्स नहीं आएंगे तो होगा टीचर ने नहीं ठीक से पढ़ाया, तमाशा बना के रख दिया है क्लास में। बाकी सब अपना हाथ नीचे कर लो बेटा। मुझे बताओ कितने लोगों ने ये सबमिट नहीं किया था, जो मैंने टेबल बनाया था साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, एन पाई प्लस थीटा, ये वाला टेबल कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया है? जितने लोग क्लास में आए कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया है? मैंने निश्चित। जिसको नहीं आता, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया था, कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया आप में से?
पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, तुम ही जानो। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रही है आज, पाई प्लस थीटा नहीं आ रहा है। कल को पूछा जाएगा फिजिक्स में तो नहीं पढ़ाया, पढ़ाई नहीं हमको, तो पढ़ाई नहीं, कब पता नहीं कब पढ़ा दिया टीचर ने, बैठ के तो बकवास ही कर रहा हूं मैं इतने दिन से। हर हफ्ते दे रहा हूं क्वेश्चन, बोल रहा हूं कि उसको ट्राई करना। कोई ट्राई करता है? कभी पूछते हो बीच में कि सर समझ में नहीं आया बता दो? मुश्किल से 2 बच्चे 3 बच्चों का मैसेज आता है कि हाँ भाई हमने ट्राई किया है, उन्हीं का काम है केवल ट्राई करना, उन्हीं 3 बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। जब ट्राई नहीं करते तो मत आया करो, पहले जो भी उस वीक की लास्ट क्लास होती है मत आया करो, पहले आधे घंटे मत आया करो, यही वाली चीज डिस्कस होगी, पहले से बोल के रखा हूं। या अगर आते हो तो कम से कम थोड़ा बहुत फॉर्मूले तो रट के आया करो। स्ट्रिक्टली बोला था पहली वाली क्लास में इस वीक की कि भाई फॉर्मूला रट लो। टीचर तो बेवकूफ है। नया साल मना रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। अभी क्या पढ़ाऊं मैं इसके बाद? कितना समझ में आ जाएगा तुम्हें जो बैठे हुए हो उसमें? कितनी चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें? जब पाई प्लस थीटा नहीं आता तुमको और क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, टेबल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं यहां पर 2 और 3 का टेबल की भाई ऐड करके निकल जाएगा। नहीं आता तो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सारी चीजें लिंक्ड है यहां पर। ठीक से पढ़ाने और क्लास में और फिर ना सब जगह का। दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्या? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? चीजें पढ़नी भी नहीं थी आज, केवल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला था और आपके डाउट्स लेने वाला था। ओके फाइन। सो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा एक एंगल होगा, एक एंगल होगा थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, तो जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, और साइन पाई प्लस थीटा साइन में ही चेंज होगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई अपॉन 7। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से आउटपुट आ जाएगा 1/8। ठीक है, पर मुझे 1/8 नहीं चाहिए था, ये तो अंदर का मसाला। हाँ वही चीज मैं बोल रहा था, ये तो अंदर का मसाला है भाई, अंदर का मसाला था। ये अंदर का मसाला किसके था भाई? होल स्क्वायर के अंदर था। ठीक है, तो 1/8 आंसर नहीं आएगा, 1/8 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं है, कोर्स के अंदर का ही क्वेश्चन है, तो अच्छे से लिख के रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा। ओके, सो ये था इस वीक का पहला क्वेश्चन। इस वीक का पहला क्वेश्चन, अभी एक ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है भाई, 1 घंटे हो गए, एक ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ। चलो भाई जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ भैया इसका आंसर तेरा सही था अथर, इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, पर हाँ कोई वैसा भी नहीं है कि सॉल्व ना हो पाए। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बोला था बहुत सारे फॉर्मूले रिवाइज करने का मौका मिलेगा। ओके, सो देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले हमारे रिवाइज हो जाएंगे भाई। यहां पर है, फिर से क्यों हाथ खड़ा किया है, यहां पर है cos 5 थीटा को cos थीटा के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो पहले तो जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने वाली हो तो आप C और S के फॉर्म में लिखना शुरू कर दो। तो मैं इस cos ऑफ 5 थीटा को ब्रेक कर रहा हूं cos ऑफ 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि मुझे cos ऑफ 3 थीटा का भी फॉर्मूला पता है और cos ऑफ 2 थीटा का भी फॉर्मूला पता है। तो ये ब्रेक होके हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी क्या हो जाता है भाई? cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी, cos b minus sin a sin। cos a cos माइनस है, हाँ cos ऑफ 3 थीटा cos ऑफ 2 थीटा cos a cos b माइनस sin a sin b, sin ऑफ 3 थीटा sin ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, अब आपको सबको cos में ही कन्वर्ट करना है, तो एक एक करके cos थीटा के फॉर्मूले लिखेंगे भाई। cos 3 थीटा इज
4 cos cube theta minus 3 cos theta. Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1 minus sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta and sin 2 theta is 2 sin theta cosine theta. ठीक है, अभी जो दूसरे वाला टर्म है, दूसरे वाला टर्म अभी कॉस पे नहीं खेल रहा है, दूसरा वाला टर्म कॉस पे नहीं खेल रहा है, तो खिलाते हैं भाई, खिला देते हैं अभी. अरे साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में जाएगा ही जाएगा. तो ये है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस. ओके, अब ये जो दूसरा वाला है इसमें लिखो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर. ये जो एक साइन में बाहर निकाल रहा हूं ना, ये किसको दे रहा हूं भाई? देखो तो इस वाले साइन को दे रहा हूं. इधर में बाहर में एक हो गया साइन स्क्वायर. अच्छा भाई, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ 4 cos क्यूब माइनस 3 cos मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर. इनफैक्ट साइन स्क्वायर को समय आ गया है कि उसको भी cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. दो जगह पर साइन स्क्वायर है तो इसको लिख लो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको भी और बाहर वाले को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया. तो ये कुछ ऐसा बन गया. अच्छा भाई, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. 4 cos क्यूब माइनस 3 cos मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये वाली चीज है 3 माइनस 4 दैट इज माइनस ऑफ 1 और प्लस 4 cos स्क्वायर. सो 4 cos स्क्वायर माइनस 1 और नेक्स्ट वाली चीज है cos माइनस cos क्यूब, cos माइनस cos क्यूब. ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं. तो ये है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos मल्टीप्लाइड बाय, इनफैक्ट अब मल्टीप्लाई कर ही देते हैं. काफी हो गया भाई, काफी देर से हम पेशेंस में इसको रोक के रखे थे. ये है 4 2 8 cos 5, 8 cos रेज टू द पावर 5 माइनस 4 cos क्यूब, हाँ, माइनस 6 cos क्यूब प्लस 3 cos माइनस माइनस 4 cos स्क्वायर माइनस 1 और ये बन जाएगा 2 cos माइनस 2 cos माइनस 2 cos माइनस 2 cos क्यूब. इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये कुछ ऐसा है 8 cos रेज टू द पावर 5 माइनस 4 cos क्यूब माइनस 6 cos क्यूब प्लस 3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे. तो ये हो जाएगा 8 cos क्यूब माइनस 4 2 8 cos 5 माइनस 2 cos प्लस 2 cos क्यूब. अच्छा, अब एक्सपैंड कर दो भाई. 8 cos 5 माइनस 4 cos क्यूब माइनस 6 cos क्यूब प्लस 3 cos प्लस 3 cos माइनस, ये माइनस को ओपन कर दिया मैंने, माइनस को ओपन कर दिया तो ये हो गया माइनस 8 cos क्यूब प्लस 8 cos 5 प्लस 2 cos माइनस 2 cos क्यूब. ओके, अब समय आ गया है कि पार्स. तो आपको एक चीज तो दिख गई होगी भाई, डी था एक कांस्टेंट टर्म, डी की वैल्यू 0 दिख गई होगी क्योंकि यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है. अब पावर 5 पे खेलो. पावर 5 किसके किसके पास है भाई? इन दोनों के पास है. तो इसको एक साथ करके लिखेंगे 16 cos पावर 5. अच्छा भाई, cos क्यूब 10 cos क्यूब 18 cos क्यूब 18 cos क्यूब माइनस 18 cos क्यूब माइनस 20 cos क्यूब माइनस 20 cos क्यूब, और क्या है प्लस 2 cos c प्लस 2 cos प्लस 5 cos प्लस 5 cos प्लस 5 cos. कुछ बच रहा है क्या? नहीं, और कुछ तो नहीं बच रहा है भाई. तो देखो तो यहां से रिस्पेक्ट, और डी की वैल्यू मान लो कि चलो यहां पर 0 हो गया. तो देखो ए बी सी डी यही थे भाई. यहां पर जो ए था वो था 16, ए की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू है माइनस 20, सी की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 0. ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं. इन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 1. ठीक है, तो क्वेश्चन करने लायक था, ट्राई करना चाहिए था, आसानी था. ठीक है, चलो भाई बढ़ जाए आगे ना. रो क्यों रही है वृंदा? रो क्यों रही है? ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद लास्ट वाला क्वेश्चन सुद्यान तूने सही तो किया है, पर कौन सा डोमेन लेना है ये क्लियर नहीं है यहां पर। कौन सा डोमेन लेना है? मैं क्या करता हूं कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में डोमेन ले लेता हूं। ट्रिक समझ लो, अब इतना लंबा तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो डोमेन कौन सा भी ले सकते हैं ना? डोमेन बेटा 0 से 2 पाई लेकर के 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में वो सारी की सारी वैल्यूज ले लेता हूं। अब 0 से जब 2 पाई बोल रहा हूं ना, तो एक एंगल को एक्सक्लूड करो। 0 से 2 पाई के बीच में मैं वो एंगल्स लेता हूं जिसके लिए ये चीज ट्रू है, ठीक है। ये चीज ट्रू है, ठीक है। अब मैं हिल तो थोड़ा अब मैं तो एकदम बैठा हुआ सा है। हाँ ठीक है ओके। तो देखो यहां पर बहुत सही ट्रिक लगाई भाई, बिल्कुल सही ट्रिक लगाई। अरे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो कैसे कैसे हो सकता है नेगेटिव? तो एक केस होगा। हाँ बोल तो अथर। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहना चाहिए वो दोनों एंगल्स। वैसे नहीं सोचेंगे हम, ऐसे सोचेंगे एक में न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा ओवरऑल नेगेटिव करने के लिए, या फिर जब न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो केसेस ऐसे बनेंगे। साइन ऑफ 3 अल्फा अगर लेस देन 0 है तो कॉस ऑफ 2 अल्फा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पर ये चीज और के साथ नहीं होगी, ये चीज कैसे होगी? एंड के साथ होगी, ठीक है। केस 1 ये बनेगा और इसी का केस 2 क्या बनेगा भाई? इसी के लिए जो केस 2 बनेगा उसका उल्टा हो जाएगा भाई। साइन ऑफ 3 अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड कॉस ऑफ 2 अल्फा लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बहुत टफ तो नहीं है भाई, मैं इसको सॉल्व करूं या अब लग रहा है कि आपसे हो जाएगा? ये इनके कॉमन सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। चलो मैं थोड़ा सा और आगे तक कर देता हूं, पर मैं पूरा नहीं निकालूंगा, ठीक है, पूरा नहीं निकालूंगा भाई। 0 से 2 पाई के बीच में वो एंगल्स फाइंड करने हैं जिसके लिए केस 1 साइन 3 अल्फा लेस देन 0 हो जाता है। अरे साइन 3 अल्फा लेस देन 0 कब कब होता है भाई? तो ये होता है पाई से लेके 2 पाई के बीच में। साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? पाई से लेके 2 पाई के बीच में। इसका मतलब 3 अल्फा, मैं अब बात कर रहा हूं केस 1 की, ठीक है। तो 3 अल्फा कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में। मैं वो इक्वालिटी वाला भी एंगल नहीं ले रहा हूं, तो मैं बोलूंगा अल्फा लाई करना चाहिए पाई बाय 3 से लेकर 2 पाई बाय 3 एंड cos 2 अल्फा पॉजिटिव है। cos 2 अल्फा पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 2 अल्फा के दो डोमेन हो जाएंगे। 2 अल्फा या तो लाई करना चाहिए 0 to pi by 2 और हाँ 0 से लेके पाई बाय 2, बिल्कुल सही। और 2 अल्फा 2 से 2 पाई, हाँ 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। देखा मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं केवल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एंगल खोजूंगा और उसके बाद 2 पाई ऐड करेंगे तो वही एंगल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अब 2 अल्फा लाई कर सकता है यहां से लाई कर सकता है, भूल गया, 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है। अब इनके जो सॉल्यूशंस निकालना है वो इंटरसेक्शन पे निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले वाले से निकलेगा यहां पर अल्फा लाई करना चाहिए 0 से पाई बाय 4 और अल्फा लाई करना चाहिए 3 पाई बाय 4 से लेकर के पाई तक, ठीक है। तो इसका केस 1 के मैं सॉल्यूशंस निकाल देता हूं भाई। केस 1 के सॉल्यूशंस निकाल देते हैं और आपको क्या करना है, दोनों केसेस के यूनियन ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। जब अलग अलग केस होता है तो यूनियन लेते हैं, सेम केस में इंटरसेक्शन लेंगे। तो एक तो मिल रहा है, मैं केवल 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं 0 से लेकर के 2 पाई के बीच की वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो एक तो मिलेगा पाई बाय 3 से लेकर 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 से लेकर के 2 पाई बाय 3 मैं मान लेता हूं, ये टू द स्केल नहीं है पर चलो चलेगा। पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3, चलो भाई यहां से यहां तक लाई करना चाहिए। और एक है 0 से पाई बाय 4, सो 0 से पाई बाय 4 में तो कुछ भी नहीं आएगा।
एक है 0 से लेकर के π/4। π/4 ऑफ कोर्स 45 डिग्री है, π/3 60 डिग्री है, तो इनका तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। दूसरे वाले का 3π/4 से लेकर के पाई तक, 3π/4 इज 3π/4 इज गड़बड़ हुआ क्या? नहीं सही तो है, लेकिन 3π/4 120 डिग्री से भी बड़ा है, 135 डिग्री, 135 मतलब यहाँ पर आ रहा है 3π/4 से लेकर के सर 2 अल्फा 0 से भी इक्वल हो सकता है ना? क्या चीज? सर 2 अल्फा 0 से भी इक्वल हो सकता है ना? cos 0 is 1। नीचे में cos 0, अच्छा अल्फा की वैल्यू 0 नहीं, इक्वालिटी होल्ड करने लग जाएगी। अल्फा की वैल्यू 0 रखेगा ना अगर, क्या बोलते हैं ऋषिकेश, तो ऊपर में भी 0 हो जाएगा ना, sin 3 अल्फा तो 0 मिलने लग जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। सो 3 अल्फा इज ग्रेटर देन 0, sin 3 अल्फा मतलब पाई से लेकर के 2π, तो π/3 से लेकर के 2π/3, अच्छा π/3 से लेकर के 2π/3, ठीक है। और जब cos 2 अल्फा लेस देन 0 हो जाए, तो cos 2 अल्फा लेस देन 0 हो जाए तो 2 अल्फा, अच्छा cos 2 अल्फा लेस देन 0 हो जाए ना, नहीं ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से π/4 या फिर 3π/4 से पाई, तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। मतलब केस 1 तो बेकार चला गया भाई, मैं चाहता था यहीं से आंसर मिल जाए, पर केस 1 से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? आप केस 2 चेक कर लोगे। केस 2 वैसे ही जैसे इसको चेक किया वैसे ही केस 2 चेक कर लोगे, ठीक है। उसमें उल्टा हो जाएगा, इसके बाहर की वैल्यूज उसके बाहर की वैल्यूज, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चमकाना, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, बस ट्रिक वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है क्या? मैं दूसरा वाला केस भी कर दूं या साइन अब ऑफ 3π ग्रेटर देन 0 उसका रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा? साइन ऑफ 3π ग्रेटर देन 0, 3 अल्फा ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ 3 अल्फा ग्रेटर देन 0, तो हाँ ये चीज हो सकती है अगर 0 से 2π के बीच में बात करें तो। पर साइन फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है ना? हाँ नहीं पहले वाले में लेस देन, ये वाले के लिए तू बात कर रहा है या ये वाले के लिए बात कर रहा है? तू केस 1 की बात कर रहा है? केस 1 का लिखा है, केस 1 का लिखा है, मुझे लगा केस 2 का लिखा है आपने। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं क्या केस 2 भी डिस्कस कर दूं या हो जाएगा? अब हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, ये केस 1 है, ठीक है, इसको लिख देता हूँ, ये केस 1 ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और मैं खुद भी हो जाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा, एक ही स्क्रीन पर ऊपर नीचे, बोर्ड पे करता तो आसान होता। ठीक है, चलो भाई, तो ये इस वीक के क्वेश्चंस थे। हाँ इसका सॉल्यूशन मैंने आखिरी तक नहीं दिया है, पर हाँ इंटरसेक्शन से निकाल लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आज। अभी हम आएंगे टीपीपी पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 21 से लेके 50 के बीच में। मैंने इसलिए असाइनमेंट नहीं बनाया क्योंकि बहुत लोगों ने पुराना वाला असाइनमेंट ही नहीं सबमिट किया है, तो मैं नया वाला क्या ही बनाऊं, ओके। पर अभी उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप, और वार्म अप के क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग है, 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी आज। पक्का देखना भाई जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट, ओके। सो इन तीनों क्वेश्चंस के बाद आ जाते हैं जेईई मेंस 2019 के क्वेश्चन पे, ठीक है। सो जेईई 2019 एक इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, जेईई 2019, ओके, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई, फूक के कदम रखना है, ठीक है। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स की बात हो रही है, तो ट्रिक क्या है अथर? ट्रिक क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी एक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो अभी भी आपको चमक रहा होगा कि क्वेश्चन पूछने वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने sin x तो दिया, उसके साथ में sin 2x और sin 3x भी दे दिया, तो किसकी जोड़ी पहले बना दें? किसकी जोड़ी पहले बनेगी भाई? अरे तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हाँ x और 3x, क्योंकि sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d/2 दैट इज sin 2x, और
cos c माइनस डी बाई 2, लेकिन cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो सिंपली cos ऑफ x लिख दूंगा मैं माइनस साइन ऑफ 2x, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अच्छा, फैक्टराइज हो गया भाई, फैक्टराइज हो गया, टूट गए ये दोनों, साइन 2x कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब आप बोलोगे सर ये 0 करने के लिए दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो साइन 2x 0 हो जाए और cos ऑफ x हो जाए 1/2। ठीक है, एग्जाम में यहां तक सभी पहुंच जाएंगे, आसान है ना भाई, समझ में आ रहा है ना? ओ बेटा चमका ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ कोर्स पूछ रहा है भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल था, 2x 4x और 6x है शायद, या x 3x और 5x है एनसीईआरटी के एग्जांपल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा बस भाई, तो cos ऑफ x 1/2 कब कब होता है? अरे 0 to पाई के बीच में 1/2 कब होता है? 0 to पाई के बीच में केवल एक ही वैल्यू देगा, ये बेचारा तो केवल एक ही वैल्यू देगा, cos ऑफ 60 डिग्री, एक वैल्यू इधर से मिल गई, एक वैल्यू इधर से मिल गई। अच्छा, sin 2x इज इक्वल टू 0, sin 2x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? दो मेथड हैं, या तो आप जो जनरल सॉल्यूशन है उस पे खेलो, ठीक है, या फिर आप ग्राफिकली खेलो, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ग्राफ स्केच करना, और मुझे काफी मजा भी आता है ग्राफ स्केच करने में। तो देखो sin 2x का ग्राफ कैसा होगा, पहले याद करो sin x का ग्राफ कैसा होता है। ऐसा होता था sin x का ग्राफ, ठीक है भैया, ऐसा होता था। ये तो तब होता था जब हम sin x का ग्राफ बनाते थे। तो जब हम sin 2x का ग्राफ बनाएंगे तो पीरियड कैसा खेलेगा? पीरियड हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट बाय 2 हो जा रहा है, हर एक क्रिटिकल पॉइंट बाय 2 हो जा रहा है, ठीक है, नहीं चमका? सुनो ये वाली ट्रिक, जब आप, अगर मैं बोलता यहां पर sin 2x की जगह 3x है, तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं ना आपको एक्सिस पे, उनको 3 से डिवाइड कर दो, हर एक पॉइंट को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। जब उस साइन फंक्शन का पीरियड चेंज होता है, तो पीरियड का मतलब कि कितना जल्दी, कितने छोटे इंटरवल में वो खुद की वैल्यू रिपीट करने लग गया। तो आप बोल रहे हो सर पहले वो 2 पाई पे रिपीट करता था, अब क्या कर रहा है? अब उसका पीरियड हाफ हो गया, अब वो पाई पे रिपीट कर रहा है, तो इतने दूर में ही पाई आ जाएगा, इतने दूर में पाई आ जाएगा जो पहले 2 पाई आ रहा था। तो अब देख लो तो भाई 2 पाई बाय 2 दे देगा ना पाई, तो ये बन जाएगा साइन का ग्राफ 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है। ये पहले था पाई, ये पहले था 2 पाई, लेकिन जब चेंज किया पीरियड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि 2x है, sin x नहीं है, sin x का ग्राफ ऐसा दिखता था, यहां पर तो 2x है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? याद रखना, जब 4x होता है तो 4 से हर एक पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। अब बात तो हो रही है केवल 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, और 0 को इंक्लूड करने को बोल रहे हैं, वो पाई बाय 2 को तो इंक्लूड करने को भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू 0, LHS है साइन ऑफ 2x का ग्राफ, RHS है y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये x एक्सिस कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है भाई? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन इधर से मिल गया, x इज इक्वल्स टू 0, दो सॉल्यूशन मिल गए, एक पाई बाय 3, दूसरा 0, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2, ए हो जाएगा। अरे कुछ रख रहा था क्या भाई इस क्वेश्चन में? कोई ऐसी चीज थी क्या जो आउट ऑफ कोर्स लगे? अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था भाई जेईई मेंस में, ऐसा कुछ था क्या भाई? लगा क्या आयुष तेरे को? स्वामिनी लगा क्या तेरे को? स्वामिनी नो सर। लगा क्या तुझे टफ? शांतनु तुझे लगा क्या क्वेश्चन में कोई दम था? शांतनु नहीं था ना दम। अब देखो एक और क्वेश्चन जो अच्छे खासे लेवल का पूछा जेईई मेंस ने 2019 में, पर उस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दम नहीं है, और हम समझेंगे कि क्यों कोई दम नहीं है। तो ये वाली चीज सभी को क्लियर? आगे बढ़े।
Yes, Yes, sir. yes, Sir. ठीक है, आसान प्रश्नों का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और हाँ इधर है, हाँ ये वाला क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग, पर इससे आसान क्वेश्चन तो आज तक इतिहास में पूछा ही नहीं गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ है। ठीक है, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया वो बेवकूफ था कि उसने ये क्वेश्चन दिया जेईई मेंस 2019 में। ठीक है, अब आयुष बताएगा कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, वो गलती अगर नहीं किए रहते तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता। ठीक है, वो छोटी सी गलती की वजह से कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएगा। और वो सर के की वैल्यूज दे इसलिए क्या? यस सर। के की वैल्यूज देखो, आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे वो पूछ रहा है f of 4 मतलब 1/4 साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कोसाइन रेज टू द पावर 4x, ठीक है, माइनस 1/6 साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कोसाइन रेज टू द पावर 6x। ये वाली चीज पूछ रहा है। ठीक है, अब आयुष तू खुद सोच, इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है तो साइन का पावर 4 उसको स्क्वायर में तोड़ना, फिर उसको साइन और कॉस तक पहुंचाना, बहुत मेहनत लग रहा है ना भाई, लग रहा है ना? अरे लग रहा है ना मेहनत? यस सर, यस ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मेहनत तो लग रहा है, लेकिन बेवकूफी उसने इस वाले पार्ट में कर दी। बेवकूफी क्या है कि x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, और अगर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो क्या x जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल Yes, x sir. जीरो भी हो सकता है। x की वैल्यू केवल जीरो रख दो, आंसर निकल जाएगा। x की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ जीरो मतलब जीरो, कॉस ऑफ जीरो मतलब 1। ठीक है, तो यहां से आ गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग माइनस 1/6 साइन ऑफ जीरो 0 कॉस ऑफ जीरो 1, मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है व्हाट इज 1/4 माइनस 1/6। अरे कितना होता है भाई? 6 माइनस 4/। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? यस सर, पॉज हो गया था। Pause हो गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो उन्होंने बोला x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने क्या बोला भाई, x की वैल्यू क्यों ना हम जीरो ही ले लें, x की वैल्यू जीरो ले लेते हैं। x की वैल्यू जीरो ले लिए, 1/4 माइनस 1/6 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? 1/12 नहीं, 1/12 नहीं, हाँ 6 4 24, हाँ 1/12 आएगा सर। ठीक है, 1/12 ठीक है भाई। अरे था क्या इस क्वेश्चन में कुछ, ऐसी चीज पकड़ लेनी है। ठीक है, और ये गलतियां करेंगे वो मीन्स में, इतना भी सोच समझ के वो पेपर नहीं बनाते हैं, तो ऐसा आएगा, फिर से देखने मिलेगा। तो तैयार रहना भाई, बढ़ जा आगे। यस Yes. So 1 minute and copy. हाँ कर लो सर बेटा वो कॉपी। सर मुझे वो समझाने की f of x वो नीचे k लिखा है, वो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केवल उन्होंने एक फंक्शन बना दिया अपने मन से कि वो फंक्शन क्या है, f of 4 है। जब यहां पर 4 रखें, देखो f of 4 की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो यहां पर 4 रखना पड़ेगा। यहां पर 4 रखेंगे तो यहां पर 4 आना चाहिए, यहां पर 4 आना चाहिए, यहां पर 4 आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट लिख मतलब दिया x भाई। को कुछ नहीं दिए इनपुट? हाँ बेटा, x को कुछ इनपुट नहीं दिए वो, मतलब x को इनपुट, उन्होंने बोला x कोई भी इनपुट ले सकता है, तो जो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है वो कैसे होगा? आपको ये जो साइन का पावर 4 और कोसाइन का पावर 4 है ना, इसको भी साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये जो साइन का पावर 6 कोसाइन का पावर 6 है, इसको भी साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फिर से आंसर वहां पर भी 1/12 आता है। पर उन्होंने बोला कि x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो क्यों ना जीरो ही ले लिया जाए। ठीक है, यस सर। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली 3 चैप्टर्स। ठीक है, 3 चैप्टर का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो फिर से वापस आ गया है जेईई मेंस 2019। जेईई 2019 में उन्होंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक और चैप्टर को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब वो जो तीसरा चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़े देर में।
तो बोल रहा है यहाँ पर लिख लो भाई, केवल क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके ओके, नोट कर लिया क्या सभी ने? यस Yes, sir. चलो, Yes, sir. ऐसा एक क्वेश्चन 2019 में पहले भी पूछ चुका था, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आना चाहिए था। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो कहानी में ट्विस्ट कुछ नहीं है भाई, आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इक्वेशन के मैं रूट्स निकाल रहा हूं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस बी मतलब 1 प्लस साइन कोसाइन माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब यही 1 प्लस साइन कोसाइन का होल स्क्वायर माइनस 4 AC, ए की जगह पर है साइन थीटा, सी की जगह पर है कॉस थीटा, तो माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। मैं इसके रूट्स निकालता हूं, इनमें से एक रूट है बनने वाला है अल्फा, दूसरा रूट बनने वाला है बीटा। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, अगर हम आधी कैलकुलेशंस को मन में कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। और हाँ चलो ठीक है, तो ये वाली चीज जैसे ही मैंने लिखी, अब देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा कोसाइन थीटा। मतलब वो जो अंदर वाला मसाला है ना, ये 1 माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर बनना चाहता है, ये 1 माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर बनना चाहता है भाई। तो मैं इसको ऐसा कुछ लिखूंगा, 1 प्लस साइन कोसाइन प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन कोसाइन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज कि अरे साइन और कोसाइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे, 1 से छोटा कोई नंबर देंगे या 1 से बड़ा नंबर देने लग जाएंगे। साइन थीटा कोसाइन थीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 से छोटा एंगल देंगे, सॉरी 1 से छोटा कोई नंबर देंगे, ऑफ कोर्स 1 से छोटा नंबर देंगे। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको लिखूं 1 माइनस साइन कोसाइन, या तो मैं इसको लिखूं साइन कोसाइन माइनस 1, ठीक है। तो मॉडुलस ओपन कैसा होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव के लिए ओपन होगा। तो 1 माइनस साइन कोसाइन हमेशा पॉजिटिव है, और आप कभी घबराया मत करो, जब आपका ये मॉडुलस ओपन हो और आगे आपके प्लस माइनस लिखा है ना, तो आपको मॉडुलस को कैसे भी ओपन कर देना है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि भाई सोचना है कि कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है। आगे अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है, इससे मॉडुलस बाहर आ रहा है ना, तो सिंपल वही टर्म लिख दो, मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस अपने आप ही उसको खा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस साइन कोसाइन प्लस एंड माइनस 1 माइनस साइन कोसाइन डिवाइडेड बाय 2 साइन, इधर से निकलेगा अल्फा, इधर से ही निकलेगा बीटा, क्या क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो जब मैं अल्फा निकालने की कोशिश, अरे मुझे पता ही नहीं अल्फा बीटा कौन है, क्योंकि उन्होंने तो बोला जो बड़ा होगा वो बीटा होगा, क्वेश्चन बनाने वालों ने बोला जो बड़ा होगा वो बीटा होगा। पहले तो निकालते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं निकालूंगा क्या आ रहा है, तो देखो जब प्लस वाला साइन लेंगे तो साइन कोसाइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मतलब कोसेक ऑफ थीटा मिलेगा, ठीक है। जब नेगेटिव वाला लेंगे तो 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा मतलब कॉस ऑफ थीटा मिलेगा। तो जो दो रूट्स आ रहे हैं वो कॉस थीटा और कोसेक थीटा आ रहे हैं, ठीक है। जब आप प्लस साइन लोगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा, जब माइनस साइन लोगे तो 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा, 2 साइन से 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल कॉस थीटा मिलेगा। अब बताओ
अब बताओ कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच है तो कॉस थीटा बड़ा या कोसेक थीटा बड़ा? कॉस थीटा cos थीटा बड़ा होगा। cos थीटा बड़ा होगा। अरे कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है बालक, कोसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है। वो तो बेवकूफ बना रहा है तुमको। कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है और कोसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो कोसेक थीटा तो हमेशा कॉस थीटा से बड़ा होगा। अरे ये सब बेवकूफी है यार, ये क्या ये लोग बनाते हैं, कैसा पेपर है 0 से 45 डिग्री? क्या है 0 से 45 डिग्री? कुछ नहीं है, कॉस थीटा हमेशा बड़ा होता है कोसेक थीटा से, दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनाया है, समझे भाई? अल्फा बनेगा कॉस थीटा, बीटा बनेगा कोसेक थीटा। जेई मेंस का लेवल देख लो। यस सर। क्या है लेवल इनका। अच्छा भाई, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 0 to n समेशन। अरे समेशन जानते हो क्या? समेशन कभी जानते हो क्या? ढेर सारे नंबर्स का उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। देखो समेशन को मैं समझा देता हूं। अब आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया होगा सर ने। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी अल्फा रेज टू द पावर n प्लस -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू द पावर n, ऐसा ही कुछ है। हाँ ऐसा ही कुछ है। तो देखो समेशन क्या होता है ना, ये डिस्क्रीट इंटीग्रेशन होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि समेशन एक तरह से इंटीग्रेशन का ही एक छोटा भाई है, प्रिमिटिव है उसका। ठीक है, तो मुझे देखो चाहिए क्या, आप n की वैल्यू पहले वाले में रखो। n की वैल्यू 0 रखेंगे, अल्फा रेज टू द पावर 0 दैट इज 1। n की वैल्यू 1 रखेंगे, अल्फा का पावर 1। n की वैल्यू 2 रखेंगे, अल्फा का पावर स्क्वायर। n की वैल्यू 3 रखेंगे, अल्फा क्यूब। n की वैल्यू 4 रखेंगे, अल्फा n की वैल्यू 4 रखेंगे तो अल्फा का पावर 4 प्लस अप टू ऐसा इंफिनिटी। ठीक है, एक तो ये वाला सम आएगा, एक तो ये वाला प्रोफाइल बनेगा। अच्छा भाई, दूसरा प्रोफाइल क्या बनेगा? दूसरा प्रोफाइल क्या बनेगा? n की वैल्यू 0 रखेंगे, -1 का पावर 0, -1 का पावर 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय बीटा का पावर n। ठीक है, अरे बीटा का पावर 0, ओके 1 डिवाइडेड बाय बीटा का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखो तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन बीटा। अरे n की वैल्यू 1 रख रहे हैं दूसरे वाले में, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो +1 अपॉन बीटा स्क्वायर, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो -1 अपॉन बीटा क्यूब, फिर n की वैल्यू 4 रखेंगे। मजा आ रहा है ना भाई? +1 अपॉन बीटा 4 प्लस, इसी तरह से हम इंफिनिटी तक आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब आपके सर ने, आपके प्यारे प्यारे सर ने, जो आपको सर या मैम होंगे मुझे नहीं पता, सो मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, आपके रिस्पेक्टेड सर और मैम जिन्होंने आपको कॉलेज में सिखाया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उन्होंने बताया होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है भैया? क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, ये बताया ना सर ने? बताया ना सर ने भाई? नहीं बताया क्या? सच बोलो। सर मैंने क्लास नहीं अटेंड की इसलिए मालूम है। अच्छा ठीक है, चलो ये जेई में पूछ लिया था। ये जेई में पूछ लिया था तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, घबराओ मत, अभी तो हमने खत्म ही नहीं किया है। अभी तो समय आएगा जब हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस मेरी बात मान लो, भरोसा रखो मेरे ऊपर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी होता है a अपॉन a होता है जहां पर फर्स्ट टर्म और r होता है कॉमन रेशियो। तो मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला लिखा मैंने, वो होता है a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला होता है, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले वाले से आ जाएगा, पहले वाले से आ जाएगा फर्स्ट टर्म इज 1। आप घबराओ मत भाई, मुझे पता है ये अभी के लिए आउट ऑफ कोर्स लग रहा है। ठीक है, मुझे लगा आपने पढ़ लिया इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। a अपॉन 1 माइनस r मतलब 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वाला टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस वाला टर्म करना है। अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा या अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन रेशियो। तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन आपका उनका रेशियो तो अल्फा ही आने वाला है। ठीक है, प्लस दूसरे वाले में भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम वैसा ही होगा भाई, a मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय
1 माइनस कॉमन रेशियो मतलब आप आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म करोगे, तो जब आप 1 अपॉन बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन बीटा करोगे विथ नेगेटिव साइन, तो अब इंटरेस्टिंग चीज आएगी, अब यहां पर आएगा -1 अपॉन बीटा, -1 अपॉन बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, -1 अपॉन बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय +1 अपॉन बीटा स्क्वायर, +1 अपॉन बीटा 4 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन बीटा क्यूब, तो माइनस भी आ जाएगा साथ में। अच्छा, अब बस याद कर लो अल्फा बीटा कौन से हैं, आंसर है, आंसर लिखा हुआ है, अल्फा था cos थीटा, सो 1 माइनस cos थीटा, बीटा था कोसेक थीटा, तो ये देखो, तो ये बनने वाला है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, और 1 अपॉन बीटा का मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा का मतलब साइन थीटा, तो ये है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये मिक्स्ड है 2-3 चैप्टर से, इसलिए मैं कभी कभी रिकमेंड करता हूं कि हाँ, जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाए तभी हमें करना शुरू करना चाहिए जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो एक्सेप्ट ये वाला फॉर्मूला, उसके पहले और उसके बाद वाली चीजें तो चमक गई ना भाई सभी को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ लिया भाई, तो वही है, दिमाग में बैठा लो कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, सो दिस इज डन। एक और क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, डाउट्स थोड़ा जल्दी ले लेंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है तो जल्दी ही कर लेंगे हम, ठीक है, फिर तुरंत से 21 से 50 के बीच में क्वेश्चंस जो डाउट में हैं वो देख लेंगे। ओके, ये भी है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन, तो फिर से जेईई 2019 का ये क्वेश्चन है, देख लो भाई कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है एग्जाम में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर ले रहे हैं भाई, सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं या नहीं हैं, अगर नहीं किए हुए हैं तो बताना, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो हम सब पढ़ चुके हैं, केवल ये चीज इंश्योर कर लो। ओके, तो हाँ भाई, यहां पर आगे कैसे बढ़ें, क्वेश्चन लिख लो सभी जल्दी से, क्या समझ में आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको, ठीक है, तो यहां पर है cos के पावर 4 को कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो मैं sin स्क्वायर 2 थीटा को लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और प्लस cos का पावर 4 2 थीटा, इसकी वैल्यू 3/4 है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई इसमें, ऐसे ही शुरुआत करेंगे ना, तो इस वाले स्टेप के बाद आपको चमक जाएगा कि इसको कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन खेलना है, फैक्टराइजेशन खेलना है इसका। तो मैं क्या करता हूं, ये जो cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, ये बार बार रिपीट होने वाला है, मैं इस cos स्क्वायर 2 थीटा को एक ही बार लिख लेता हूं, cos स्क्वायर 2 थीटा को एक ही बार, 1000 बार लिखने से अच्छा एक बार ही t लिख लेते हैं, t लिख लेंगे काम चल जाएगा, ठीक है, तो देखो, तो यहां पर है, इसके बाद मैं लिखूंगा ये है टी स्क्वायर, ये है माइनस ऑफ टी, और ये है +1 इज इक्वल्स टू 3/4। अच्छा भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां तक तो चमक गया होगा भाई, cos स्क्वायर 2 थीटा बार बार रिपीट हो रहा है, उसको टी ले लिया। अच्छा, यहां से आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, या 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अरे भैया, ये तो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर लगता है, परफेक्ट स्क्वायर लगता है, कौन सी चीज की परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 2t माइनस पुदीना का -1 का, ठीक है, पुदीना क्यों बोल रहे हो भाई, हाँ, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये 0 के बराबर है, इसका मतलब t खुद क्या है भाई, t स्वयं 1/2 है, t स्वयं 1/2 है, t खुद ही 1/2 है, पर t मेरा था क्या, t था cos स्क्वायर 2 थीटा, तो वो बेचारा 1/2 है, ठीक है, और इसी दिन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है,
वो फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का, ठीक है। तो वो फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देते हुए ये आरएचएस में कौन से cos का स्क्वायर है, मैं यूज करना चाहता हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो आरएचएस में कौन पाई बाय 4, 1/2 है cos स्क्वायर पाई अपॉन 4, ठीक है। अरे 30 डिग्री लेके मत लगा, नहीं 60 डिग्री लेकर के पाई बाय 3 लेके काम मत चलाना यहाँ पर, ठीक है। ये पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर पे खेलना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। बस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, मतलब थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, मतलब थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस और माइनस पाई अपॉन 8। अब रख दो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा प्लस पाई अपॉन 8। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे और माइनस ले लेंगे तो आ जाएगा 3 पाई अपॉन 8, ठीक है। बाकी n की वैल्यू 2 रखोगे पाई प्लस में चला जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 8, पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 8 ले लिया है। n की वैल्यू 0 रखोगे नेगेटिव चला जाएगा। दो ही सॉल्यूशन मिल रहे हैं, पाई अपॉन 8 और 3 पाई अपॉन 8, ठीक है। किसके बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये एंगल चाहिए, तो एक मिल रहा है पाई अपॉन 8, दूसरा मिल रहा है 3 पाई अपॉन 8, दोनों का सम पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2। बस जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं उनका सम पूछा है, पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। काफी आसान प्रश्न ये, चलो नोट कर लो। फिर आप मुझे बताना कि टीपीपी में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं डाउट्स में। हम टिल 5:05 तक क्लास लेंगे, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। तो वी स्टिल हैव 25 मिनट्स टू सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम टीपीपी। हम अफसोस है कि आज शुरू नहीं कर पाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मस्त नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो नोट कर लिया होगा तो टीपीपी के डाउट्स क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 50 के बीच में जितने हो पाएंगे आज, ठीक है। सो टीपीपी 21 से अभी मैं मान लेता हूं कि 21 से 50 के बीच के डाउट्स हम कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से डाउट्स हैं भाई? तो 34, तो सीधा 34 पहुंच गया भाई। 34 ये क्या 34, ठीक है। सर वो सम आपने सॉल्व किए थे ना उसके पहले। हाँ ठीक है, आ जाते हैं 34 पे। एम ग्रेटर देन जीएम का क्वेश्चन है, और 29, 28, 29, 38 बोला क्या निशा? सानिका नहीं सानिका ने 38 बोला है, अनिशा ने 28 बोला है, और 29 बोला क्या किसी ने? सर 39 सर 29, 28, 38, 29, 39 ये चारों डाउट्स है ना? हाँ सर हम 46 भी है सर। हाँ पहले अरे रुक जा 28, 38, 29 और 39 ये चारों डाउट्स हैं, ठीक है। यस सर। हाँ चलो, और एक बोला 46। चलो पहले इतना करते हैं, मुझे नहीं लगता इतना हो पा। इसके पहले 46 के पहले कोई डाउट है क्या? 27 एक है सर। 27 है, 27 है। 46 के पहले 41st, ओके ओके। चलो तो स्टार्ट कहां से करना है? 27 से शुरू करना है। चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, हाथों को थोड़ा तेज चलाना है हमें आज। 27, अरे कल तो किया था साइन ऑफ 60 प्लस ए साइन ऑफ 60 माइनस ए, वही तो है उसका जुड़वा भाई। ये 1/4 cos 3a दे देगा, वहां साइन 3a देता है। हाँ cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। देखो तो देख तो अवधूत, कल सेम सर क्वेश्चन वो लगाया, उसके बाद क्या करना था वो डाउट। उसके बाद 3 थीटा में आंसर 3 थीटा में है ना। देखो ये बन जाएगा cos ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय cos a प्लस cos a माइनस बी cos a प्लस बी इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos ऑफ a
और ये है cos स्क्वायर 60 मतलब 1/4, 1/4 और sin स्क्वायर a मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि मुझे cos 3a तक पहुंचना है ना, तो cos 3a में कभी साइन आता ही नहीं है, इसलिए मैं वो ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, बस उसके बाद तो इधर cos ऑफ a तो एज इट इज बैठा हुआ है, ये है 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर्ड a, ऐसा कुछ। अच्छा भाई, तो ये है cos ऑफ a 1 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर्ड a डिवाइडेड बाय 4। अच्छा भाई, तो ये है cos ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4। तो दिस विल बिकम 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a डिवाइडेड बाय 4, और यही तो cos 3 थीटा होता है, तो ये है cos 3a डिवाइडेड बाय 4। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, याद रखना sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a क्या होता है 1/4 sin 3a, और cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a होता है 1/4 cos 3a। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, हो सकता है कभी जल्दी से यूज करने के लिए काम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 इज डन। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पे आ जाते हैं। चलो, नोट किया होगा आप सभी ने, 28 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है साइन और कोसाइन के फॉर्म में सभी को कन्वर्ट करना है। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है साइन और कोसाइन के फॉर्म में सभी को कन्वर्ट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है ये। ओके, तो देखो तो √3 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। उसके बिना भी हो जाएगा। हाँ, मतलब दोनों चीजें सेम ही जगह लेके जाएंगी। देखो, ये है √3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 माइनस 1 कोसाइन ऑफ 20। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो भाई, √3 को लिख लो साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 60, और इधर में पहले से साइन ऑफ 20 है, कि √3 क्या होता है, tan ऑफ 60 होता है ना, बिल्कुल होता है, कोसाइन ऑफ 20, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या आप लोगे, अब एलसीएम ले लोगे आप, तो ये बन जाएगा साइन 60 कोसाइन 20 माइनस कोसाइन 60 साइन 20 डिवाइडेड बाय कोसाइन 60। अरे कोसाइन 60 तो 1/2 होता है, तो कोसाइन 60 इट इज 1/2 और साइन 20 इंटू कोसाइन 20। आप बोलोगे सर ऊपर तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्म है। बिल्कुल, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्म है, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी है, तो मतलब साइन ऑफ 40 डिग्रीज है। अच्छा भाई, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1/2। अरे साइन 20 कोसाइन 20 आसपास, 2 दे दे क्या इन दोनों को, 2 दे देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 40 दे देंगे, खत्म हो गया, आंसर आ गया 4। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन, इसी तरह से खेलना था, या आप √3/2 बना करके 60 डिग्री पर फिर से वैसे ही खेल सकते थे, और दूसरे नीचे वाले 2 को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, सेम ही है, लगभग सेम है। ठीक है, तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28। फिर आप सभी ने पूछा क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करते हैं, और इसमें क्रिटिकल सा पॉइंट है, वो नोट भी करना आप। सो क्वेश्चन नंबर 29 में नेवर लाइज बिटवीन, तो जिस चीज की बात हो रही है वो चीज कहीं ना कहीं उस चीज का रेंज की बात हो रही है, नेवर लाइज बिटवीन, उसका रेंज क्या नहीं हो सकता है, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 29, और कहीं ना कहीं tan 3x का आपको फॉर्मूला यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो चीज है इसका नाम है y, और y की वैल्यू है tan of 3x डिवाइडेड बाय tan of x, tan of 3x डिवाइडेड बाय tangent of x। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा भाई, तो tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय
1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये होता है tan 3x, और उसके साथ है tan ऑफ x। ठीक है, tan ऑफ x को मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर। ये मेरे y की वैल्यू है, ये मेरे y की वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब है वो क्रिटिकल चीज, जब कभी कभी मुझे रेंज की बात करनी होती है और मुझे ऐसी कोई चीज दिखती है, ठीक है, ध्यान से देखना, रेंज की बात कर रहे हैं हम y के लिए, y के रेंज की बात कर रहे हैं, y कौन कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकता है, पर उसके साथ फंक्शन में, उसके साथ यहाँ पर जो मसाला है, उसमें मसाले में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। इस मसाले में एक ऐसी चीज है जो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और यही चीज मेरी मदद करेगी इस y की वैल्यू को निकालने में। कैसे मदद करेगी भाई? यही चीज मदद करेगी, क्रिटिकल चीज है, क्रिटिकल चीज है, इसको नोट करके रखना कि इस तरह से निकाला था कभी। अच्छा, कैसे मदद करेगी? देखो, y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो एक तो होता है कि अगर RHS में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या RHS में क्वाड्रेटिक टर्म है, तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो। ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। ये बन जाएगा y माइनस 3 y टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब आप क्या करो कि टी स्क्वायर को अलग करो, टी स्क्वायर को अलग करो। ठीक है, टी स्क्वायर को y के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3y टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ। ओके, और टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1, ऐसा कुछ। ओके, अच्छा, अब मजेदार चीज, यही चीज क्रिटिकल थी। या तो मैं क्या करता कि इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता t के फॉर्म का और बोलता कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, या फिर यहां पर ये टी स्क्वायर केवल अकेला है, इसमें t का कोई टर्म नहीं है, मैं बोलूंगा टी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मतलब ये वाली चीज भी हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, टी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, which implies that y minus 3 upon 3y minus 1 is always greater than equals to 0। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बना दो वेवी कर्व। तो अब क्या कर लें भाई, अब वेवी कर्व बनाने का समय आ गया, वेवी कर्व बनाने का समय आ गया। अब y की वैल्यूज यहां पर है, एक y की वैल्यू है 1/3 और दूसरी y की वैल्यू है 3, तो 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा बनेगा वेवी कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती भाई, y की वैल्यू 1/3 से डज नॉट बिलोंग होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो कौन कौन सी वैल्यू नहीं दे रहा है, y डज नॉट बिलोंग्स टू 1/3 से 3। अब मजे की बात देखो, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 0 आ सकता है, तो 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, और y की वैल्यू 1/3 तो रख ही नहीं सकते हैं, तो 1/3 को भी एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो y डज नॉट बिलोंग टू 1/3 एज वेल एज 3। ठीक है, तो यही चीज पूछा है यहाँ पर, 1/3 से 3 के बीच में नहीं ले, ये वाला आंसर हो जाएगा। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो क्रिटिकल चीज सीखने वाली थी कि इस तरह से सॉल्व किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ जाए आगे भाई, थोड़ा सा समय और बचा है। आई नो आप बोर हो चुके हो, पर कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा देर तक क्लास नहीं लूंगा, मैं भी काफी अच्छा। अरे मैं कौन बेटा अरे सब लोग जो वीडियो ऑफ रखे हो, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या भाई? Those who have switched off their videos, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? अरे चिन्मय, तेरे को तो देखना चाहता था मैं तुरंत ही बंद कर लिया। ओके ठीक है, चलो, बस मुझे ये देखना है रिएक्शन देख के कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, साइंस पर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पसंदीदा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा है, मुझे वो चैप्टर उतना ज्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे किसी भी क्वेश्चन में am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm का कॉन्सेप्ट यूज करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है। Sir, we can solve it using inequality also, ना? हाँ, वैसी कोई इनइक्वालिटी। ट्रिक केवल ये है आयुष की, वो हर जगह लगाना पड़ेगा सेम चीज, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, केवल वही ट्रिक है। अब उसको तुम किस तरह से यूज कर रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है,
तो मतलब ये जो RHS वाली चीज लिखी हुई है, इनइक्वालिटी RHS वाली चीज लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो सभी मानते हो भाई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी मानते हो। अरे होनी चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यही Yes, है। sir. अच्छा, Yes, sir. x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं होगी, वरना डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 0 नहीं है, x नेगेटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और अब मैं RHS वाले 1 को LHS में ले आया, तो ये ऐसा हो गया -2x डिवाइडेड बाय 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज में आप खुश हो जाओगे कि सर ऐसा किया, तो जो LHS है ना उसको ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2x जैसे ही आपको दिखेगा, आपका मन करेगा कि हम क्यों ना इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख लें। ठीक है, पर दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम लेस देन 0 तो कभी होगा ही नहीं। दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम एग्जैक्टली 0 हो सकता है, और एग्जैक्टली 0 होने के लिए x की वैल्यू दोनों 1 और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बस सिंपल है। ठीक है, चमका ना भाई। मजेदार क्वेश्चन भाई। Sir, even I solved in same way. हाँ, एक और है, लेकिन वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पर हाँ, जो ट्रिक है वो तो फिर लास्ट में मैं आके यही बोलता कि भाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। वो कहानी तो हर जगह यूज करनी पड़ेगी, और बहुत मजा आता है भाई। साइन थीटा और कोसाइन थीटा के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इसके बाद हैं। हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 34 अभी किया, 29 किया और 28 किया। ठीक है, अब है 38, 39, 41, 46, 38, 39। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 इज क्वेश्चन नंबर 38 क्या सीकेंड 4 और ये है क्या साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। सानिका मैडम का डाउट है क्वेश्चन नंबर 38। ओके चलो भाई 38 जल्दी से करेंगे। मैंने वादा किया था मैं 5 और 5 पे छोड़ दूंगा। ठीक है, सो स्टिल 10 मोर मिनट्स। ओके चलो भाई, मुझे दिख गया है, आपको भी दिख गया होगा वो सुनहरा सा इक्वेशन। एक है सीकेंट 4, ये साइन नहीं है, ये सीकेंट है, पर जो क्वेश्चन की बात हो रही है भाई हमारी दुनिया में अभी साइन है ही नहीं, तो मैं इसको सीकेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सीकेंट 4 प्लस सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 प्लस टेंजेंट 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा भाई, तो देखो तो ये सीकेंट स्क्वायर का दोस्त होता है टेंजेंट स्क्वायर। किस तरह से दोस्त होता है? ये है सीकेंट 4 माइनस टेंजेंट 4 प्लस सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। हाँ बोल अथर, मैंने तुझे बीच में रोक दिया, अब बोल ले दिल की बात। सर वो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो। ये वाली चीज 1 हो जाएगी, और ये दूसरा वाला भी तो वैसे ही होगा ना भाई, सीकेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। वो भी 1 होगा। हाँ, प्लस सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब ये भी 1 ये भी 1, तो बचेगा संसार में क्या भाई? सीकेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये चीज मेरे दिमाग में रह गई, तो यहां से सीकेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है, ठीक है, 1 उधर चला गया 9 हो गई, तो सीकेंट स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 9 है, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। अब मुझे सब चीज को साइन स्क्वायर के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 के बराबर है। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू 9 के बराबर है भाई। अच्छा भाई, कंपोनेंट और डिविडेंडो भी यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल सॉल्व कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर के बराबर, या फिर 10 साइन स्क्वायर की वैल्यू है 8 के बराबर, या फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू है 4/5 के बराबर। चमका ना सानिका? यस सर। चल, ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए हैं। आ जाते हैं 39 पर, देखते हैं 39 क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन हो, अगर टाइम ना बचे तो। ठीक है, सो 39 को जल्दी से कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39 इज, ये वाली चीज बोल रहा है, जिसने ट्राई किया उसके लिए है भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो उसके लिए तो आसान हो जाएगा। ओके ओके भाई, तो यहां पर है साइन ऑफ ए। साइन, देखो जब भी ए बी लिखा हो ना, मैंने आपको सिखा दिया, आप ए बी लेके मत चलो। मुझे भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी प्रॉब्लम होती है, आप 1 2 लेके सॉल्व करो। ये साइन ऑफ 1 इज साइन स्क्वायर 2, वो ए बी ही है 1 और 2, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन 1 का होल स्क्वायर इज 3 टाइम्स ऑफ कोसाइन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली चीज को, क्योंकि साइन स्क्वायर के फॉर्म में कुछ कहानी है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग साइन है यहाँ पर। अच्छा, तो आप बोलोगे सर ये तो है 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 साइन 2 का स्क्वायर। अच्छा भाई, और यहां से साइन 2 का स्क्वायर इज S1, साइन 2 का स्क्वायर इज S1, तो इसको मैं लिखूंगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 1 का होल स्क्वायर इज 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ S1, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसको, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे को सिंपली साइन की वैल्यू चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये है 2 टाइम्स ऑफ साइन 1 का होल स्क्वायर, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से देखो तो फैक्टराइज करके कैसे फैक्टराइज हो रहा है भाई, ये S1 minus 2 into S1 minus 1. S1 minus 2 into S1 minus 1 ऐसे फैक्टराइज हो रहा है क्या भाई? नहीं, 2S1 minus 1. ऐसा तो नहीं हो रहा है। 2S1 minus 1. 2S1 minus 1 ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 1 minus 1 हाँ अगर बोल तो बेटा, S1 minus 1 into S1 minus 1, 2S1 minus 1, ये ना। Yes sir. हाँ, तो एक तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, दूसरी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। ये 1 क्या था भाई? ये था मेरा साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए 1 है और दूसरा साइन ऑफ ए 1/2 है। इसका मतलब या तो a मेरा π/2 है या फिर a क्या है, π/6 है। अच्छा, अगर a π/2 हो जाए, देखो तो यहां पर अगर a π/2 हो जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा? अरे 1 का ही स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा ना भाई। Yes sir. तो b को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, b को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। अरे a और b दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे तो c को कुछ दोगे क्या? c को कुछ दोगे? कुछ नहीं दे पाओगे, ठीक है, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो ये वाला केस नहीं हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है। अच्छा, अगर a की वैल्यू π/6 है, फिर से देखो यहां पर, अगर a की वैल्यू π/6 है, a की वैल्यू π/6 है तो LHS क्या है, 1/2। ऐसी कौन सी चीज है जिसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाए? π/4, 45. 5/4. 5/4. 1/√2 का स्क्वायर करोगे मतलब b की वैल्यू है π/4। हाँ, तो a की वैल्यू π/6, b की वैल्यू π/4, इसका मतलब c की वैल्यू 45 प्लस 30, c की वैल्यू 105 डिग्री, ठीक है। c की वैल्यू 105 का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, वो इक्वेशन चेक कर जो ले, हम वैल्यू चेक कर ले। देखो तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a की वैल्यू, कॉस स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू थी π/6 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/2, और b की वैल्यू थी क्या किया, a की वैल्यू π/6, b की वैल्यू π/4, की वैल्यू π/6, b की वैल्यू π/4, तो π/6 के लिए √3/4 किया, सॉरी π/6 के लिए √3/4 किया, और यहां पर हो जाएगा √3/4, √3/2 का होल स्क्वायर
multiplied by 2 is equals to 3 times of b की वैल्यू रख दे 1/√2 का होल स्क्वायर। कर रहा है क्या मैच भाई? तो ये बन जाएगा 2 multiplied by 3/4 is equals to 3/2। तो हो जा रहा है भाई, मैच कर रहा है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो हो जाएगा भाई। चलो भाई, बाकी जे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं भाई 2020 का खेल है। हाँ, अभी मैं मान लेता हूँ मैंने 40 क्वेश्चंस तक ही डिस्कस किया है, तो बस इसके बाद जो नेक्स्ट 20 है, उसके बाद जो नेक्स्ट 20 है, उसको हम एक एक क्लास में, लास्ट क्लास में ले लेंगे भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, छोड़ना मत अगली वाली क्लास। ओके, बाय सभी को। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय।